वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डेट 30th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम ट्रायंगल्स को खत्म कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। राइट, मैं सिर्फ इतना अभी जो बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं या जिनको ये सीरीज अच्छी लग रही है, राइट बेटा, अभी तक उनको व्यूज तो उतने नहीं आ रहे हैं। आई नो दैट कि व्यूज उतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसे बच्चे हैं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इस सीरीज को देख रहे हैं और जिनको इनसे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है बेटा, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना एक बार, सो दैट मेरे को समझ आए कि मेरे को इस सीरीज को और अच्छे से कंटिन्यू करके चलना है। राइट, तो क्योंकि इस सीरीज को बच्चे देख रहे हैं, जो इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं और अच्छा कर सकूं। ठीक है बेटा जी, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बेटा, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। राइट बेटा, तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रायंगल से हमने कर लिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वैसे तो ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन सीबीएसई 25 के पेपर में स्टैंडर्ड में 5 मार्क्स के लिए आया है। राइट, तो आई जस्ट वांट टू से कि आप एनसीईआरटी का तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लेना। इन केस यू वांट टू डिस्कस एनी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है या जिसमें आपको जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है। राइट बेटा, एनसीईआरटी इज अ मस्ट टू डू बुक, वो हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, देखो हमें ये क्वेश्चन सीबीएसई 25 में है तो एनसीईआरटी का ही 5 मार्क के लिए आया और बहुत इजी भी है ये। राइट, इसी का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वो जो है हमारा एनसीईआरटी में वो थोड़ा लेंथी जाता है, ये वाला तो इजी है। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या दिया मैंने, हमें दिया हुआ है साइड ए बी बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि उनका रेशियो सेम होगा। राइट बेटा जी, अभी फिर क्या होगा, हमारा बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। राइट बेटा, इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, एडी अपॉन पी एम दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। प्रोपोर्शन का मतलब कि उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है जी, टू प्रूफ तो सीधे ही लिखा हुआ है, आपको वापस लिखना होगा। आपने देखो क्वेश्चन पेपर टीचर के पास में होता है, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना होता है, गिवन और टू प्रूफ भी आपको लिखने होते हैं। ठीक है जी, नाउ हमें प्रूव करना है जो ट्राइंगल एबीसी है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये चीजें हमने अपने लिख दिया है। अब हम प्रूफ में जाएंगे, हम दो ट्राइंगल्स पहले बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, ये सपोज हमारा क्या हो गया, एबीसी ट्राइंगल हो गया, ए बी सी, और इसको मैं पी क्यू आर बोल देता हूँ। सिमिलर मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है बेटा जी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर। अभी मैं इसमें मीडियन भी बनाना है तो मैं इसका मीडियन बना देता हूँ। मीडियन का क्या मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। मीडियन डिवाइड्स अ साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो होता है हमारा मीडियन। राइट, ऐसे ही हमारा ये यहाँ पर हमारा क्या दिया, पी एम दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर। ठीक है बेटा जी, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। प्रूफ देखिए, आप प्रूफ कैसे करने वाले हो आप। ठीक है जी, जो हमें गिवन है हमें उसको उठाना है, या पहले आप लिख लो ऐसे, जो बीडी है हमारा दैट विल बी इक्वल टू सी डी। हाँ जी, क्योंकि एडी इज मीडियन, वो भी गिवन है हमें, एडी इज मीडियन। राइट बेटा, ये भी गिवन है, तो बीडी क्या होगा हमारा, सीडी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा जी, राइट। अब ऐसे ही हमारा क्या होगा, क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर, हम लिख सकते हैं, बिकॉज पी एम इज मीडियन, पी एम इज मीडियन। राइट, अब मैं ना आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ देखो, अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो वो बीसी के हाफ हाफ होंगे ना। हाँ जी, जो बीसी है हमारा, बीडी इज द हाफ ऑफ बीसी, हम वो लिख सकते हैं, सीडी इज द हाफ ऑफ बीसी। ठीक है बेटा, राइट। अगर आप 6 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, हाँ जी, तो आप इसको 3 में करोगे, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 6/2 और 6/2 ऐसे लिख सकते हैं। राइट, अगर हम किसी एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो उसके हाफ होते हैं टोटल लेंथ के। समझ आया बेटा जी, जिस बच्चे को ये चीज क्लियर हो जाएगी वो फिर इस क्वेश्चन को इजीली समझ जाएगा। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, आपको ये लिखा हुआ है, हम ये ले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, हाँ जी, इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, इसको हाफ हाफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय टू कर सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ इसको, ये जो बीसी है हमारा और जो क्यू आर है नीचे, इसको हम दोनों को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। राइट बेटा जी, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने सिर्फ इसको डिवाइड बाय टू लिखा है। ठीक है, तो ये तो अभी भी मेरा क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू जो बीसी का हाफ है। देखो जो बीसी का हाफ है, आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर हम किसी बड़ी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों पार्ट उसके हाफ होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको बीसी के हाफ को बीडी भी लिख सकते हो, सीडी भी लिख सकते हो। राइट, अभी हम क्या लिख रहे हैं, बीडी लिख लेते हैं। तो बीसी का हाफ हमने क्या लिख लिया, बीडी लिख लिया, और क्यू आर का जो हाफ है, क्यू आर का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आप क्यू एम भी लिख सकते हो, एम आर भी लिख सकते हो। अब मैंने क्यू एम ले लिया और एडी अपॉन पी एम। ठीक है बेटा, ये चीज तो हमें गिवन थी ना,
और हमने क्या किया था, डिवाइड बाय टू कर दिया। राइट बेटा जी, वो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो हमारा क्या बन गया, दिस 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 दिस, इन तीनों साइड्स का ये जो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स है वो प्रोपोर्शन में हो गई है। राइट, और एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस। अगर दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, आप ये लिख सकते हो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस। ठीक है बेटा जी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ BC और QR को हाफ हाफ से डिवाइड किया था, फिर BC को BD लिखा है और QR को मैंने QM लिख दिया है। राइट, क्योंकि वो लिखा जा सकता है, BC का हाफ हमारा ये होगा, BD होगा, और QR का हाफ हमारा QM होगा। राइट बेटा जी, ठीक है जी, होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल। राइट, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू, नाउ एंगल B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल Q। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST भी लिख देते हैं कुछ बच्चे इसको, लेकिन आप पूरे लिखना, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमें जो जानना है, हमें जो चाहिए, राइट, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अभी देखो आपने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स हैं उनको हमने क्या कर लिया, सिमिलर प्रूफ कर लिया है। फिर यहाँ से अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। राइट, अब चलते हैं अपने मेन प्रूफ की तरफ। अब आप लिख लो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। जिस बच्चे को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पता है उनको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं। ट्रिपल एस तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में होती है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। SAS अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, उनमें इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या है, उनमें इंक्लूडेड एंगल भी हमारा इक्वल है, तो हमारा SAS से हमारे मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। फिर हमारा AA क्राइटेरिया होता है और ट्रिपल A भी होता है, और जिसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑलरेडी वो सिमिलर हो गए ना, तो ट्रिपल A को करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, अब आप देखो ABC और PQR ट्राइंगल मैंने ले लिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये ऑलरेडी मेरे को गिवन है। हाँ जी, ये हमारा क्या है, गिवन है। यहाँ पर देखो ना, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन ही है ना। और साथ में आप क्या लिख सकते हो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, आप ये लिख देना प्रूव्ड अबव। ये हमने अभी ऊपर प्रूव कर ही लिया है, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ना, P इक्वल्स टू Q। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं अभी, और ऐसे इधर PQR और ये QR, ये दोनों को प्रोपोर्शन में हो गई हमारी, वो ऑलरेडी गिवन है। और इनमें इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या हो गया, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बेटा जी, सो यू कैन सिंपली से देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय हमारा SAS, साइड एंगल साइड। हाँ जी, दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में, उनमें इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या है, इक्वल, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आपको सिर्फ ये लिख करके आना था और आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाते। ठीक है बेटा जी, अगर ये वापस रिपीट होता है, हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं तो हो सकता है। ठीक है बेटा, होप आपको ये क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू लेट मी नो। राइट बेटा, तो चलो अभी आपका जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो आपका होमवर्क सिर्फ एनसीईआरटी से ही है। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, दोनों की दोनों, 6.2 भी और 6.3 भी दोनों कर लीजिएगा। 6.1 तो थ्योरेटिकल है, हाँ जी, मतलब वो फ्लैप वगैरह दिए हुए इसमें, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, तो आपका जो होमवर्क है, आप इस 6.2 और 6.3 के आप अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर लेना और 12 ट्राई कर लेना। ठीक है जी, मतलब कोई भी आप एनी 2 कर लेना, और या फिर पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और आपको जितना बताया जा रहा है आप उसको प्लीज करो खुद से। जब तक आप खुद से मैथ्स नहीं लिखोगे आपको नहीं आएगा। राइट बेटा, मेरे करने से मैथ्स आपको नहीं आएगा, मेरे करने से वो मुझे ही, मेरा ही रिविजन हो रहा है। राइट बेटा जी, जब आप खुद से करो और जितना आप खुद से करोगे उतना आपका अच्छा मैथ्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। राइट, तो अभी तक आपको 30 क्वेश्चंस में कुछ डाउट भी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोई सा भी क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। बस यू हैव टू कमेंट कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।